हाल दिल्ली का आपने देखा। भले ही दावे तमाम किए जा रहे हों, लेकिन अस्पताल के बाहर की तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। और ऐसे में देखिए, सबसे बुरा हाल जब आप देखेंगे देश के तमाम आंकड़ों की तरफ अगर आप नजर डालेंगे तो हाल क्या है वो हम आपको यहां पर दिखाते हैं। कोरोना की वजह से किस कदर हाल बेहाल है और देश में मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे में आपको हम देश का ग्राफ दिखाते हैं। इस ग्राफ में आप नजर दौड़ाइए जरा। सितंबर 2020 की अगर हम बात करें तो पीक पर, सितंबर अक्टूबर में पीक पर था। और अगर इस बार की बात करें, और यह हाल तब है जब हमारे पास वैक्सीन है, जब हमने कंट्रोल कर लिया था कोरोना पर। और ऐसे में अप्रैल में देखिए ग्राफ, यानी पिछले साल सितंबर अक्टूबर को भी पीछे छोड़कर इस बार अप्रैल में ग्राफ कहां तक चला गया। अब ऐसे में जरा हॉटस्पॉट्स भी आपको दिखा देते हैं, और वो तो और भी ज्यादा डराते हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो होड़ सी लगी है कि कौन सा राज्य आगे और कौन सा पीछे। देखिए, महाराष्ट्र अभी भी सबसे ज्यादा आंकड़े महाराष्ट्र में है, सबसे पहले नंबर पर। उत्तर प्रदेश में हाल उतना बुरा नहीं था, लेकिन कम से कम यह तस्वीर दिखा रही है कि उत्तर प्रदेश दूसरे और फिर तीसरे नंबर पर दिल्ली है। अब महाराष्ट्र का हाल क्या है? हालांकि वहां पर भी तालाबंदी है, लेकिन कोरोना ताले में बंद नहीं है। लेकिन सख्ती का कितना असर है देखिए जरा। अस्पतालों में जगह नहीं बची, दवाइयों का अकाल पड़ गया है, ऑक्सीजन खत्म हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं। मौत के मुहाने पर खड़ा है महाराष्ट्र। तड़पता हुआ, कराहता हुआ, चीखता हुआ और एक एक सांस को गिनता हुआ। महाराष्ट्र में कोरोना से हालात खराब, बहुत खराब हो गए हैं। 17 अप्रैल को महाराष्ट्र में 67,130 नए केस सामने आए। 24 घंटे के अंदर पूरे महाराष्ट्र में 419 लोगों ने कोविड से दम तोड़ दिया। सबसे बुरी स्थिति पुणे, नागपुर और मुंबई की है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 8,834 नए केस सामने आए हैं, जबकि 24 घंटे के भीतर मुंबई में कोरोना से 52 लोगों ने दम तोड़ दिया। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, इसीलिए मुंबई की मेयर कह रही हैं कि सरकार महाराष्ट्र में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रही है। अभी मुझे लगता है ये सब हालत देखते हुए मुख्यमंत्री सबके साथ वापस बात करके पूरा लॉकडाउन लगाना चाहेंगे, क्योंकि मेरा कहना लगना चाहिए। जीवन रक्षक दवाई रेमडेसिविर के लिए महाराष्ट्र में दुकानों के बाहर लोगों की कतारें हैं। रेमडेसिविर मिल नहीं रहा। महाराष्ट्र सरकार आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार ने कंपनियों को मना कर दिया है कि रेमडेसिविर महाराष्ट्र सरकार को सीधे न दिया जाए। केंद्र की सरकार ने कहा कि आप महाराष्ट्र सरकार को सीधे देंगे तो आप पे कार्रवाई होगी। हमें लगता है ये रवैया घातक है। देश में लोग दवा बिना मर रहे हैं। 20 लाख इंजेक्शन एक्सपोर्ट नहीं हो सकते, कोई पॉलिसी सरकार नहीं बना पा रही है। महाराष्ट्र सरकार खरीदना चाहती है तो बेचने वालों को रोका जा रहा है। हमें लगता है ये कौन सा रवैया केंद्र की सरकार अपना रही है। नवाब मलिक का ये आरोप संगीन है, लेकिन बीजेपी इस आरोप पर नवाब मलिक को घेर रही है। नवाब मलिक किस कैपेसिटी में ये बोले मुझे मालूम नहीं। उनके हाथ में केंद्र का कुछ आदेश ऐसा है क्या, कौन बोले उसका रेफरेंस है क्या? मुझे लगता है ऐसा कुछ प्रूफ रह के बोलेंगे तो उस बोलने में कुछ दम रहता है। नवाब मलिक ने सारे प्रूफ उपलब्ध करे, नहीं तो महाराष्ट्र की जनता की माफी मांगो, और नहीं तो आप इस्तीफा दे दो, क्योंकि कोरोना सरे के पेंडेमिक स्थिति में इसी तरह की पॉलिटिकल स्टेटमेंट करना ये उचित नहीं। महाराष्ट्र में ऑक्सीजन की भारी किल्लत है।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से कहा गया है कि 1200 से 1500 मैट्रिक टन ऑक्सीजन चाहिए। इस बाबत महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पीएम मोदी से बात करना चाहते थे, लेकिन आरोप ये है कि पीएमओ से कहा गया कि पीएम बंगाल की रैलियों में व्यस्त हैं, लिहाजा बात नहीं हो सकती। ऑक्सीजन की कमी है महाराष्ट्र में। जो स्टील प्लांट है उनकी प्रोडक्शन कम करके वहां से सप्लाई किस तरह से जल्द पहुंचाया जा सकता है, एक विषय वो है। दूसरा, जो एक्सपोर्ट के लिए रेमडेसिविर बनाई गई थी उसे महाराष्ट्र में और अन्य राज्यों में बेचने की परमिशन दी जाए, ये दो विषयों पे मुख्यमंत्री महोदय प्रधानमंत्री जी से बात करना चाहते थे और प्रधानमंत्री जी बंगाल के दौरे में ऐसे जवाब मुख्यमंत्री जी को दिया जा रहा है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन सच्चाई ये है कि महाराष्ट्र में स्थितियां बिगड़ गई हैं। चीजें हाथ से छूट रही हैं, लोगों का भरोसा टूट रहा है, अपने साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे माहौल में कुछ ट्रस्ट, कुछ एनजीओ ने मदद का हाथ बढ़ाया है। ये एनजीओ ऑक्सीजन के 50 सिलेंडर जरूरतमंदों तक पहुंचा रहे हैं। हमें बहुत तकलीफ के साथ में मिले हैं सिलेंडर्स, और जो कि 50 ही मिल पाए हैं, और 50 की और हमारी कोशिश जारी है। बल्कि हम ये कोशिश करेंगे कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हम पेशेंट को देख सके और जितने ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंदों तक पहुंच सके, हम ये पूरी कोशिश करेंगे। और अभी फ़िलहाल जो हालत चल रही है कि हॉस्पिटल्स में भी ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। पूरे महाराष्ट्र में प्रलय सा माहौल है। आंशिक लॉकडाउन तो लगा है, मगर लोग कहीं कहीं बेपरवाह अब भी नजर आते हैं। सबको याद रखना चाहिए कि इस बार कोरोना की रफ्तार पहले से तेज और पहले से भयानक है। लिहाजा अपनी सुरक्षा का सबसे बड़ा हथियार यही है कि आप बिना वजह घर से बाहर न निकलिए। 2 गज की दूरी और मास्क के अलावा कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कीजिए, ताकि हारे कोरोना जीते जिंदगी। मुंबई से साहिल जोशी और पंकज उपाध्याय के साथ आज तक ब्यूरो। तो आंकड़े डरा रहे हैं, हालात खराब है। ऐसे में सबसे बड़ी एहतियात कि आप सिर्फ अपना ख्याल रखिए। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए आज तक। और इस बीच एक बड़ी खबर, लगातार मामले कोरोना के बढ़ते जा रहे हैं और अब दिल्ली सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया है कि जो भी लोग कुंभ से वापस आ रहे हैं उनको होम क्वारंटीन रहना होगा। तो कुंभ से दिल्ली आने वालों को होम क्वारंटीन रहना होगा। दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने फैसला लिया है। लगातार दिल्ली में मामले बढ़ते जा रहे हैं, संक्रमण बेकाबू होता जा रहा है, लॉकडाउन वीकेंड में लग चुका है। लेकिन ऐसे में कुंभ से अगर कोई आ रहा है, क्योंकि कुंभ में भी कोरोना विस्फोट देखा गया है और इसीलिए पहले कुंभ समापन हो रहा है, तो ऐसे में जो भी कुंभ से लौट रहा है उनको 14 दिन का होम क्वारंटीन अनिवार्य होगा। फिलहाल यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।